ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म के प्रति आस्थावान मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। महानुभाव, जब भक्त के सामने भगवान का प्रसंग आता है तो भक्त मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। ऐसे ही जब भगवान के सामने भक्त का प्रसंग आ जाता है तो भगवान भी मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। भगवान ने छठे अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में योगी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और उन योगियों में भी मुझ में तल्लीन हुए मन वाला मेरा भक्त जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरे मत में वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस प्रकार भक्ति योगी की प्रशंसा करते हुए भगवान मस्ती में सराबोर हो जाते हैं, और इसी मस्ती में तल्लीन हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय प्रारंभ कर देते हैं। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, और इसमें कुल 30 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भगवान अपने समग्र रूप को जानने की, सुनने की प्रेरणा करते हैं। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान बोले, हे प्रथानंदन अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला होकर मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को जिस प्रकार जानेगा उसको उसी प्रकार से मुझसे सुन। अब आगे के श्लोक में भगवान विज्ञान सहित ज्ञान को सुनाने की प्रेरणा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा न भूयो अन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान बोले, मैं उस विज्ञान सहित ज्ञान को तेरे लिए संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानकर फिर इस विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के पश्चात कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, तो फिर सभी मनुष्य उस तत्व को जान क्यों नहीं लेते? इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं।
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां विसिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान बोले, हजारों मनुष्यों में कोई एक विरला ही सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले जीवन मुक्त पुरुषों में भी कोई एक विरला ही मुझे तत्व से जानता है। भगवान की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, पराप्रकृति और अपराप्रकृति। पराप्रकृति चेतन प्रकृति को कहा जाता है और अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति को कहा जाता है। आगे के 3 श्लोकों में भगवान अपनी परा और अपरा प्रकृति का वर्णन करते हैं। भूमिरापो अनलो वायुखम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरायमितस्तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधार्य अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान बोले कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है और इससे भिन्न जीव रूपी बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में जरा परा और अपरा प्रकृति, इन दोनों का संयोग ही कारण है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। भगवान के सिवाय इस संसार का अन्य कोई भी कारण नहीं है। इसकी पुष्टि भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। रसो मत्तः परतरं नान्यद् किंचिदस्ति धनंजय है मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस संसार का और कुछ भी कार्य तथा कारण नहीं है। जैसे रुई की मणियाँ रुई के धागे में पिरोई हुई हों, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया हुआ है। यहाँ जो भी कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। इसका वर्णन भगवान आगे के 5 श्लोकों में करते हैं। रसोऽहम् अप्सु प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नरसो पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजस्यस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यस्मि तपस्विषु।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चहं कामरागविवर्जितं। धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसाः तामसाश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। भगवान बोले कि जलों में रस मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। पृथ्वी में पुण्य गंध और अग्नि में तेज मैं हूँ। संपूर्ण प्राणियों की जीवन शक्ति और तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का जो अनादि बीज है उसे तू मुझे ही समझ। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। कामना और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूँ। और हे अर्जुन, प्राणियों में संतान उत्पत्ति का हेतु जो काम अर्थात सेक्स है, वह धर्मयुक्त काम भी मैं ही हूँ। और हे प्रथानंदन, ये जो सात्विक भाव हैं और ये जो राजस तथा तामस भाव हैं, उन्हें भी तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान, परंतु वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ। जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी बंधन में क्यों पड़ जाता है, इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। त्रिभिर्गुणमयी भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। इन तीन गुणरूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत मुझे इन तीनों गुणों से अतीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। आगे के श्लोक में भगवान को न जानने का कारण भगवान बताते हैं। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी यह दिव्य गुणमयी माया अत्यंत दुरत्य है, अर्थात माया का पार पाना अत्यंत कठिन है। परंतु हे अर्जुन, जो मेरे शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। जो भगवान के शरण होते हैं वे माया को तर जाते हैं। तो फिर सब के सब लोग भगवान के शरण क्यों नहीं होते, इसका हेतु भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। नैमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहरत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हे अर्जुन, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है
जो आसुर भाव के आश्रित हैं, ऐसे संसार में महान नीच, पापी और अज्ञानी मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। दुष्कृति मनुष्य अर्थात पाप करने वाले मनुष्य भगवान के शरण नहीं होते, तो फिर कौन शरण होता है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशी अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के पुण्य कर्मा मनुष्य मेरा भजन करते हैं। आगे के श्लोक में भगवान ज्ञानी भक्त की महिमा का वर्णन करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्वे वेति ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्, आस्तिते स हि युक्तात्मा मामेवनुत्तमां गतिम। भगवान बोले, उन ज्ञानियों में भी जो नित्य निरंतर मुझ में लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला मेरा प्रेमी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे भी वह अत्यंत प्रिय है। वैसे तो ये चारों ही प्रकार के भक्त बड़े उदार और सरल होते हैं, परंतु प्रेमी भक्त को तो तुम मेरा स्वरूप ही समझो, क्योंकि वह मुझसे अभिन्न होकर मुझ में ही स्थित है और इससे उत्तम अन्य कोई गति नहीं है। आगे के श्लोक में भगवान ज्ञानी भक्त के द्वारा भजन की विधि बताते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार जानकर जो भक्त मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। आगे के 3 श्लोकों में भगवान सकाम मनुष्यों की गति का वर्णन करते हैं। कामैतैस्तै हरत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्याः नियता स्वयाः, यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं। सेतया श्रद्धया युक्तस्य तस्य आराधनं विहिते, लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। भगवान बोले, उन कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे सकाम मनुष्य उन देवताओं के नियमों का धारण करते हुए अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर उन देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की उपासना करना चाहता है, मैं उसकी उसी श्रद्धा को उसी देवता में अचल कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर फिर उस देवता की
श्रद्धापूर्वक आराधना करता है और उस आराधना के फलस्वरूप उसकी वह कामना पूरी भी हो जाती है, परंतु उसकी वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही निश्चित की हुई होती है। अब आगे के श्लोक में भगवान उपासना के अनुसार प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। यद्यपि उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को अपनी आराधना का, अपनी उपासना का नाशवान फल ही मिलता है, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की उपासना में उलझ जाते हैं, भगवान के शरण क्यों नहीं होते, इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धया परं भावमजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य मेरे श्रेष्ठ और अविनाशी भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मान लेते हैं। उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों के सामने मैं प्रकट नहीं होता, इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृताः मूढ़ो अयं न अभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। यह मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अविनाशी और अजन्मा तत्व से नहीं जानता। ऐसे मनुष्यों के सामने मैं अपनी योग माया से अच्छी तरह आवृत हुआ प्रकट नहीं होता। मूढ़ मनुष्यों के सामने माया का पर्दा रहता है, परंतु भक्त और भगवान के सामने नहीं। इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। वेदहं संस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान बोले कि हे प्रथानंदन अर्जुन, भूतकाल में जितने प्राणी पैदा हो चुके हैं और वर्तमान में जितने प्राणी हैं और भविष्य काल में भी जितने प्राणी होंगे, उन सब को मैं तो जानता हूँ, परंतु मुझे मेरे भक्त के सिवाय कोई नहीं जानता। इच्छा और द्वेष के कारण मूढ़ मनुष्य अनादिकाल से मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान बोले कि हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह के कारण मूढ़ मनुष्य अनादिकाल से मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। द्वंद्व मोह से रहित हुए ज्ञानी भक्त मेरा किस प्रकार भजन करते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहो निर्मुक्ता
भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, जो द्वंद्व मोह से सर्वथा रहित हैं, ऐसे श्रद्धावान भक्त दृढ़वर्ती होकर के मेरा भजन करते हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में जो भगवान के शरण होकर योग का अनुष्ठान करते हैं, वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, इसका वर्णन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलं साधिभूतधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले च अपि मां ते विदुर्युक्त चेतसः। भगवान बोले कि वृद्धा अवस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर योग का अनुष्ठान करते हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को जान लेते हैं तथा अधिभूत और अधिदेव तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। ओम तत्सत। इन भगवान नामों के उच्चारण के साथ उपनिषद स्वरूप ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में संकलित ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।